जो भी स्टूडेंट्स नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में इस वक्त ना बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, एंग्जाइटी भी है। तो चलिए आज इन सारी अफवाहों और सच्चाइयों को एकदम साफ करते हैं ताकि फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहे। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, हर जगह बस एक ही चर्चा है ना, कि भाई नीट 2026 ऑनलाइन हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल देंगे क्या? और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि साल में 2 बार होगा। ये सारे सवाल तैयारी से ध्यान भटका रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इन सारे सवालों का एक सीधा साफ जवाब है, बिल्कुल नहीं। सुन लीजिए, अभी तक के ऑथेंटिक सोर्सेस के हिसाब से नीट 2026 के एग्जाम पैटर्न, मोड या सिलेबस में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो जैसे तैयारी चल रही है ना, बस वैसे ही पूरे फोकस से लगे रहिए। तो चलिए अब एक एक करके इन अफवाहों की परत खोलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या, ताकि सारी कंफ्यूजन एक बार में हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओके, सबसे बड़ी अफवाह कि एग्जाम ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी हो जाएगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे पेपर लीक जैसे इश्यूज कम होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नीट 2016 पहले की ही तरह पेन पेपर मोड यानी ऑफलाइन ही होगा। अभी इसमें कोई बदलाव नहीं है। क्लियर? दूसरी टेंशन है सिलेबस को लेकर। अफवाह यह है कि सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, पर सच ये है कि कोर्स सिलेबस वही रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड। हाँ, सीबीएसई ने कुछ छोटे मोटे एडिशंस किए थे, लेकिन नीट के कोर्स सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं है। तो आराम से एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए। और फिर एक और बात कि एग्जाम अब जेईई की तरह साल में 2 बार होगा। ये भी गलत है। सच्चाई ये है कि नीट 2026 साल में 1 बार ही कंडक्ट किया जाएगा, जैसा हमेशा से होता आया है, मतलब वही मई का पहला हफ्ता। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब अफवाह है, तो आखिर ये बातें शुरू कहाँ से हुई? देखिए, इसके पीछे एक रीज़न है। एक 11 मेंबर कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुछ सुझाव यानी रिकमेंडेशंस दिए थे, जैसे कि हाँ, एग्जाम ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये सिर्फ सुझाव हैं, रिकमेंडेशंस। इन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है, और यही सबसे ज़रूरी बात है। तो इसका मतलब बड़े बदलाव तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये भी मत सोचिए कि कुछ भी नहीं बदल रहा। कुछ छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, और इन पर ध्यान देना तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बदलाव जो कंफर्म हो चुका है वो है टेस्ट सिटी अलॉटमेंट में। अब एग्जाम सेंटर आपके 3 चॉइसेस के बेसिस पर नहीं मिलेगा, बल्कि जो आपके आधार कार्ड में परमानेंट एड्रेस है ना, उसके आधार पर अलॉट किया जाएगा। इससे एग्जाम प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फ्रॉड के चांसेस कम होंगे। एक और चीज जो सच में बदल रही है, और ये बहुत जरूरी है, वो है सवालों का स्टाइल। सुनिए ध्यान से, अब सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस रटने से काम नहीं चलने वाला। रीजनिंग बेस्ड, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले सवालों का ट्रेंड बढ़ रहा है। मतलब तैयारी का फोकस अब समझने पर होना चाहिए, सिर्फ याद करने पर नहीं। तो इन सब बदलावों और अफवाहों के बीच नीट का असली चेहरा क्या है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो सालों से नहीं बदली हैं? और वही असली चैलेंज है। देखिए, एग्जाम का जो कोर स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। पेन एंड पेपर मोड, टोटल 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मार्किंग स्कीम भी वही, सही जवाब के लिए +4, गलत के लिए -1, और सब्जेक्ट्स तो वही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये फंडामेंटल्स स्थिर हैं। इसी तरह क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया भी कंसिस्टेंट है। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल, और ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के लिए 40th परसेंटाइल। ये बेंचमार्क सालों से नहीं बदला है, और आगे भी इसके बदलने के चांसेस ना के बराबर हैं। और अगर पिछले कुछ सालों के कट ऑफ मार्क्स पर एक नज़र डालें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, बहुत हाई। इससे क्या पता चलता है? असली चैलेंज एग्जाम पैटर्न का बदलना नहीं है, बल्कि हर साल बढ़ता हुआ कंपटीशन है। यही नीट की असली सच्चाई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे क्या करना है? अफवाहों से दिमाग हटाकर सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सबसे जरूरी बात, तैयारी का तरीका बदलना होगा। सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। असर्शन रीजन जैसे नए क्वेश्चन पैटर्न्स की खूब प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट को सिर्फ सॉल्व मत करिए, उन्हें डीपली एनालाइज करके अपनी गलतियों के पैटर्न को पकड़िए
और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सिर्फ एनटीए और एनसीईआरटी जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज पर ही भरोसा करें। बस। तो इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? यही कि अफवाहों से परेशान होकर अपना कीमती समय और एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि असली बदलाव एग्जाम के पैटर्न में नहीं, वो आपकी मेहनत और स्ट्रैटेजी में आएगा। अब सवाल ये है कि इस असली चैलेंज के लिए आप कितने तैयार हैं।